अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉर फार्मेसी पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज नए टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा सेल जंक्शंस। सो बेसिकली सेल जंक्शन होता क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे जंक्शन जहाँ बोलते हैं, कई रेलवे जहाँ पे आके कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट मतलब कई रूट जहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सेल का है कि जब कई सेल आके एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो कहलाता है क्या? जंक्शन। ठीक, अब इसको पॉइंट वाइज हम देखते चलते हैं। सेल जंक्शंस आर कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जंक्शन क्या है? कांटेक्ट पॉइंट है, मतलब दो सेल को मिलाने वाला पॉइंट कहलाता है क्या? सेल जंक्शन। तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन है, एक सेल की मेम्ब्रेन से दूसरी सेल की मेम्ब्रेन जो कनेक्ट होती है, जो कनेक्शन कॉज करते हैं, वो कहलाता है आपका सेल जंक्शन। उस एरिया को कहते हैं सेल जंक्शन। अब वो जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। मीन्स कि वो प्रोटीन्स के बने होते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिससे वो बने होते हैं। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है जिसकी वजह से एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होती है, वो आपके मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। दैट प्रोवाइड कॉन्टेक्ट बिटवीन अ सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब सेल टू सेल भी कनेक्शन होता है और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी सेल का कनेक्शन होता है। ठीक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रिज। आप जब एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ कनेक्शन होगा तो उसे कहेंगे क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रिज भी कहेंगे। अब इसके टाइप भी देख लेते हैं। सेल जंक्शन को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा है अडेरेंस जंक्शन, तीसरा डेस्मोसोम्स, चौथा हेमी डेस्मोसोम्स और पांचवा हमारा है गैप जंक्शंस। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा अलग अलग जो टाइप हमने बताए हैं। जैसे यहाँ पे टाइट जंक्शन आपको दिख रहा है, ये है आपका टाइट जंक्शन। ठीक, दूसरा अडेरेंस जंक्शन, ये आपका है अडेरेंस जंक्शन। तीसरा आपका है डेस्मोसोम्स, ये जंक्शन जो आपका है ये आपका कौन सा है? डेस्मोसोम्स है। चौथा आपका है गैप जंक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गैप जंक्शन। पांचवा क्या है? हेमी डेस्मोसोम्स, जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्टेड है। अब सेल का जो जंक्शन हमने बात की थी, सेल से सेल का जंक्शन भी है और सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन भी है। अब इसको थोड़ा हम डीपली जाके देखते हैं कि किस किस चीज़ से ये जंक्शंस बने हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जिसके माध्यम से आपका टाइट जंक्शन, एडेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, हेमी डेस्मोसोम्स ये सब बने हुए हैं। तो पहला आपका है टाइट जंक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो टाइट जंक्शन है वो किससे बना होता है? आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का बना होता है और दिखने में कैसा होता है? वेब लाइक स्ट्रैंड की तरह ये दिखते हैं। दैट फ्यूज टुगेदर द आउटर सरफेस ऑफ एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू सील ऑफ पैसेज वे बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो ये प्रोटीन क्या काम करते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक सेल से दूसरे सेल को टाइटली बाइंड करने का काम करते हैं, मतलब टोटली फ्यूज रहते हैं और इस जंक्शन के द्वारा कोई भी चीज़ पास नहीं हो सकती है। मतलब टोटली ये सील कर देते हैं कि उस एरिया से कोई चीज़ वहाँ से पास नहीं हो पाएगी। दूसरा पॉइंट, सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन द स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर हैव मेनी टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन जो होते हैं कहाँ कहाँ पे आपके मौजूद होते हैं? तकरीबन ये आपकी जो स्टोमक की लाइनिंग होती है इपिथेलियल से बनी होती है। अब स्टोमक की लाइनिंग हो गई या इंटेस्टाइन की है या यूरिनरी ब्लैडर है, ये सब एरिया में टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। मतलब एक सेल दूसरे सेल से जो जुड़ी होती है किस जंक्शन के माध्यम से? टाइट जंक्शन के माध्यम से। दे इनहिबिट द पासेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल एंड प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ दीज ऑर्गन्स फ्रॉम लीकिंग इनटू द ब्लड और सराउंडिंग टिश्यू। तो टोटली क्या काम करते हैं? ये प्रिवेंशन का काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसी सब्सटेंस के मूवमेंट को, मतलब मूव नहीं कर पाता उस जंक्शन से। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी ऑर्गन से ब्लड
या अदर कंपोनेंट लीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या उस ऑर्गन के अंदर से कोई चीज़ लीक करके ब्लड में नहीं पहुंचती है और वहाँ से लीक करके कोई अंदर नहीं आ पाता है। ये है टाइट जंक्शन का। डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइट जंक्शन, ये देखिए एकदम टाइटली ये फ्यूज्ड हो गए हैं। अब यहाँ से ऊपर से कोई चीज़ इसको क्रॉस करना चाहे तो क्या होगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये टाइटली जॉइंट है, मतलब ये फ्यूज्ड हो चुके हैं, यहाँ से कोई चीज़ लीक नहीं कर पाएगी। तो ये आपका है टाइट जंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अडेरेंस जंक्शन। इट कंटेन प्लेक। तो इसके अंदर क्या रहता है, प्लेक। प्लेक मतलब आप ये प्रोटीशियस सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन पे अंदर की साइड में मौजूद होते हैं। किसी चीज़ का उभार या किसी चीज़ का वहाँ पे जमावड़ा हो जाना, वही प्लेक कहलाता है। अ डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन्स ऑन द इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लेक किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं, ठीक है। काफ़ी डेंसली वो मौजूद रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मौजूद रहते हैं। किस जगह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ठीक है, सेल के बाहर की नहीं, सेल के अंदर की तरफ। दैट अटैचेज बोथ टू मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड टू माइक्रोफिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो ये मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है उससे अटैच्ड होते हैं, या कह लो प्लेक किसको अटैच किया रहता है, मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स होती हैं उसके साथ, साथ साथ जो साइटोस्केलेटन का माइक्रोफिलामेंट है उसको भी ये अटैच किए रखता है। ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड कैडेरिन्स ज्वाइन द सेल। अब यहाँ पे देखिए कि एक सेल दूसरे सेल से जो जुड़ती है वो किसके माध्यम से जुड़ रही है, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है, वो आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिसे कहते हैं कैडेरिन्स, ठीक है। तो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ रही है किस प्रोटीन के माध्यम से, कैडेरिन्स के माध्यम से जुड़ रही है। ईच कैडेरिन्स इंसर्ट इनटू द प्लेक। अब जो कैडेरिन्स हैं, जो कि आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये आपके प्लेग में इंसर्ट रहते हैं। अब इसको हम डायग्राम में देखेंगे। फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ से ये आपके प्लेग में इंसर्ट होते हैं। पार्शियली क्रॉस द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस उसे कहते हैं जो सेल के बीच में स्पेस होता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर, और सेल के अंदर वाला कहते हैं उसे इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस को क्रॉस करता वो कहाँ पहुँचता है, प्लेग में पहुँचता है, वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। एंड कनेक्ट्स टू कैडेरिन्स ऑफ एन एडजेसेंट सेल। तो सिंपल सा वही है कि दो सेल को जोड़ता है, कैसे, कौन सा प्रोटीन, कैडेरिन्स प्रोटीन, किस में इंसर्ट होता है, प्लेग में। इन इपिथेलियल सेल्स adherence junction often form extensive zone called adhesion belt। अब adherence जो जंक्शन होता है उसमें भी एक ऐसी टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं पूरे सेल को कवर किए रहती है। किस टाइप से वो कवर किए रहती है, जैसे आप बेल्ट लगाते हो ना, चारों तरफ से वो कवर हो जाता है, ऐसी वो प्रोटीन्स है जो पूरी सेल को चारों तरफ से कवर किए रहती है। अब ये सेल की खासियत क्या है कि अगर ये प्रोटीन्स पे मौजूद होता है ये चारों तरफ से जुड़ सकती है सेल से दूसरी सेल से, ठीक है। बिकॉज दे इनसर्किल द सेल सिमिलर टू द वे अ बेल्ट इनसर्किल योर वेस्ट। तो जैसे आप बेल्ट बांधते हो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ये आपके जो कैडेरिन्स हैं वो जिसे कहते हैं एडेशन बेल्ट पूरे चारों तरफ से कवर किए रहता है। अडेरेंस जंक्शन हेल्प इपिथेलियल सरफेस रेजिस्ट सेपरेशन ड्यूरिंग वेरियस कंट्रैक्टाइल एक्टिविटीज एज व्हेन फूड मूव थ्रू द इंटेस्टाइन। अब अडेरेंस जंक्शन क्या काम करता है, इपिथेलियल जो सरफेस होता है उसको अलग होने से रोकता है। मीन्स कि अब कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करेगा और सेल अगर प्रॉपर वे में अडेयर नहीं है एक दूसरे पे तो क्या होगा, वो सेपरेट होने के चांसेस होते हैं। जैसे आप फूड लेते हो तो हमारे फूड पहुंचता है कहाँ पे, स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना। तो ये हमारी जो जीआईटी की सेल होती हैं या मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल, वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के दौरान सेल हमारी सेपरेट ना हो जाए उसको रोके रखती हैं। अडेरेंस जंक्शन का ये काम है। आइए इसको डायग्राम में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अडेरेंस जंक्शन, ये आपको दिख रहा है अडेरेंस जंक्शन।
ये दिख रहा है आपको, जो ब्लू में दिख रहा है ये ही आपका है क्या, प्लेक। देख रहे हैं ना, इंटरनल ये आपकी सेल है और एक दूसरी सेल ये है। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको दिख रही है, ये आपकी सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड ये एक सेल हो गई। इस सेल के देखो अंदर की तरफ प्लेग है, इस सेल के अंदर की तरफ देखिए प्लेग है। और ये देखिए जो कनेक्ट कर रहा है यही आपका है कैडहेरिन्स, यही प्रोटीन है जो कनेक्ट कर रहा है। और ये है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट देख रहे हो, इंसर्ट है यहाँ पे। और कैडहेरिन देखिए, एक कैडहेरिन दूसरे कैडहेरिन या दूसरे सेल से के प्लेग से अटैच्ड है। तो वो क्या काम करते हैं, कौन सा जंक्शन कॉज करते हैं, अडेरेंस जंक्शन। और फिर यही है पूरे सेल को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, जैसे आप बेल्ट लगाते हो सेम पूरे चारों तरफ से घेरे रहती है। तो ये सेल कहीं से भी जुड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेस्मोसोम्स। लाइक अडेरेंस जंक्शन की तरह डेस्मोसोम्स कंटेन प्लेग। तो डेस्मोसोम्स में भी, जो डेस्मोसोम जंक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें भी प्लेग मौजूद होते हैं। एंड हैव ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन रखते हैं जैसा कैडहेरिन्स, दैट एक्सटेंड इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन एंड अटैच टू द अनदर। तो इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ ये दूसरी सेल की मेम्ब्रेन से जाके अटैच्ड हो जाता है। हाउएवर अनलाइक अडेरेंस जंक्शन द प्लेक ऑफ डेस्मोसोम डज नॉट अटैच टू माइक्रोफिलामेंट। जैसा कि हमने अडेरेंस जंक्शन में देखा था कि हमारा जो अडेरेंस जंक्शन में जो प्लेग है वो किससे अटैच्ड होता है, माइक्रोफिलामेंट से। बट यहाँ पे डेस्मोसोम में माइक्रोफिलामेंट से अटैच्ड नहीं होता है। इंस्टेड अ डेस्मोसोम प्लेग अटैच्ड टू एलिमेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो ये अटैच होता है साइटोस्केलेटन का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ये इससे अटैच्ड होता है फ्रॉम डेस्मोसोम वन साइड ऑफ द सेल। तो सेल की एक साइड से ये कौन सा फिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैच होता है। दिस स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल एंड टिश्यू। तो ये जो अरेंजमेंट होती है ये क्या काम करती है, सेल या टिश्यू को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। दीज स्पॉट वेल्ड लाइक जंक्शन आर कॉमन एमंग द सेल दैट मेक अप द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इसी जंक्शन से समझ लो बनी होती है, एक हिसाब से कह लो एपिडर्मिस इसी जंक्शन के माध्यम से जुड़ी होती है एक सेल दूसरी सेल से। तो एपिडर्मिस जो आपकी स्किन की आउटर लेयर है उसे कहते हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एंड एमंग कार्डियक मसल सेल इन द हार्ट, और जो हार्ट के अंदर कार्डियक मसल सेल मौजूद है वो भी डेस्मोसोम्स के माध्यम से जुड़ी होती हैं। डेस्मोसोम्स प्रिवेंट एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम सेपरेटिंग अंडर टेंशन। तो अगर सेल हमारी जो एपिडर्मिस सेल है अगर उसमें खिंचाव आता है तो ये सेपरेट होने से रोकती हैं। एंड कार्डियक मसल सेल्स फ्रॉम पुलिंग अपार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और जब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस टाइम में भी डेस्मोसोम्स यहाँ क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम किया रहता है, सेपरेट होने से रोकता है। डायग्राम में देख लें, यहाँ पे देखिए डेस्मोसोम्स, ये आपको दिख रहा है डेस्मोसोम्स। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लेग है, ग्रीन में जो दिख रहा है ये भी आपका क्या है, प्लेग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरमीडिएट ये फिलामेंट्स हैं, ये है आपके क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो कि आपके प्लेग में इंसर्ट है। और यहाँ पे देखिए ये कैडहेरिन्स हैं जो कि इंसर्ट है प्लेग में एक तरफ से दूसरे तरफ। तो ये दो को थामे हुए एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ये आपके कहलाते हैं डेस्मोसोम जंक्शन। ठीक, अगला जो जंक्शन है वो हमारा क्या है, हेमी डेस्मोसोम्स। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डेस्मोसोम की तरह ये दिखने वाला है। पॉइंट क्या है, हेमी डेस्मोसोम्स रिजेंबल डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स की तरह ये दिखता है बट दे डू नॉट लाइक एडजेसेंट सेल, बट ये एडजेसेंट सेल की तरह नहीं है। ठीक है, The name arises from the fact that they look like half of desmosome। तो आधा ये डेस्मोसोम की तरह ही दिखता है। However, the transmembrane glycoprotein in hemidesmosomes are integrins। यहाँ पे जो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे वो कौन से होंगे, एंटीग्रेन्स होंगे रादर देन कैडहेरिन्स। तो कैडहेरिन की जगह है, डेस्मोसोम से हमने देखा था कैडहेरिन्स था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो कौन सा होगा, एंटीग्रेन्स।
On the inside of plasma membrane, integrins attached to the intermediate filament made of the protein keratin. ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से ये आपके अटैच्ड होंगे. ऑन द आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड में इंटरमीडिएट फिलामेंट से, आउटसाइड में किससे, आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द इंटीग्रिन्स अटैच टू प्रोटीन लैमिनिन. तो ये आउटसाइड की अगर हम बात करें तो इंटीग्रिन किससे अटैच्ड होगा, लैमिनिन प्रोटीन से, विच इज प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. दस हेमिडेस्मोसोम्स एंकर सेल नॉट टू ईच अदर बट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो हेमिडेस्मोसोम्स में क्या होता है कि ये सेल से सेल वाला सीन नहीं है यहाँ पे, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मीन्स कि बेसमेंट से ये अटैच्ड होता है, बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच्ड होता है. डायग्राम से समझते हैं. अब यहाँ पे देखिए डेस्मोसोम्स, यहाँ आपको दिख रहा है डेस्मोसोम्स. अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देखिए प्लेग हो गया, ये आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गया अंदर की तरफ, और ये जो प्रोटीन है ये कौन सी आपकी इंटीग्रिन प्रोटीन्स है, जो कि ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिस पे आपकी सेल स्थिर है. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये इंटीग्रिन देखिए अटैच्ड हो रहा है. यहाँ पे सेल से सेल का सीन नहीं है, यहाँ पे सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये क्या है आपकी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिससे ये इंटीग्रिन अटैच्ड है. और बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन है, लैमिनिन प्रोटीन है. ठीक है, तो ये आपका है हेमिडेस्मोसोम्स. लास्ट जंक्शन जो है वो आपका है गैप जंक्शन. गैप जंक्शंस अलाउ फॉर डायरेक्ट केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेलुलर साइटोप्लाज्म थ्रू डिफ्यूजन विदाउट कांटेक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो ये गैप जंक्शन क्या काम करता है, ये केमिकल के कम्युनिकेशन में इसका अहम योगदान होता है. मतलब एक सेल दूसरे सेल से जो कम्युनिकेट करती है तो इस गैप जंक्शन के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकती है. एक सेल बिना एक्स्ट्रा सेलुलर के फ्लूइड के कांटेक्ट में आए, एक सेल अपना केमिकल डायरेक्ट दूसरी सेल में रिलीज कर सकता है. किसके माध्यम से, गैप जंक्शन के माध्यम से. ठीक है, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू 6 कोनेक्सिन प्रोटीन्स. ये कब क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे 6 कोनेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो कि इंटरेक्टिंग टू फॉर्म सिलेंडर विथ ए पोर इन द सेंटर कॉल्ड कोनेक्सॉन. ये क्या काम करता है, ये सिलेंडर फॉर्म करता है, मतलब एक पोर फॉर्म करता है, छिद्र फॉर्म करता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, और उसी छिद्र के माध्यम से एक सेल दूसरे सेल में अपना केमिकल रिलीज कर सकता है या कोई भी आयंस का मूवमेंट करा सकता है. द कोनेक्सॉन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेचेज across the cell membrane, and when two adjacent cells connexon interact they form a complete gap junction channel. तो जब कॉनेक्शन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेच करता है सेल मेम्ब्रेन पे और जब दो सेल करीब आती हैं और इंटरेक्ट करता है कॉनेक्सॉन, तो उन दोनों के बीच में गैप जंक्शन चैनल फॉर्म हो जाता है. उस चैनल के माध्यम से कोई भी मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आयन एक सेल से दूसरी सेल की तरफ मूव कर सकते हैं. एग्जाम्पल में इसको देखते हैं डायग्राम से. अब यहाँ पे देखिए गैप जंक्शन, ये देखिए यहाँ पे कोनेक्सॉन का फॉर्मेशन हुआ. अब यहाँ पे देखिए छिद्र हो गया, एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट हो गई है. यहाँ पे देखिए स्पेस है, तो अगर ये सेल इस सेल को कुछ केमिकल भेजना चाहता है तो इस पोर के माध्यम से ये यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर सकता है. अगर ये सेल ट्रांसफ़र करना चाहती है तो इधर से इस सेल को ट्रांसफ़र कर सकता है. तो ये था आपका गैप जंक्शन के बारे में कि एक सेल दूसरे सेल को कैसे होल्ड किए रहती है और उसके क्या क्या यूजेज हैं, किस किस चीज़ में उसका अहम योगदान हो. होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद.